जय हिंद दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समानता, यानी भारत के सभी नागरिक कानून के नज़र में समान हैं, या राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो भारत के सभी नागरिक पे एक समान रूप से लागू होंगे। इसमें दो बातें कही गई है। अनुच्छेद 14 में दो बातें हैं। एक विधि के समक्ष यानी कानून के सामने बराबरी का बात कहा गया है। दूसरा कहा गया है कानून का समान संरक्षण या विधि का समान संरक्षण। इसमें दो बातें कही गई है। ये विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है ये ब्रिटेन से लिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि विधि का समक्ष समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसका सिद्धांत जो है विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत यह दिए हैं कौन? एविडेसी। ये एविडेसी नामक शास्त्री दिए हैं समानता विधि के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरी बात कहा गया है कानून का समान संरक्षण, यानी क्लासिफिकेशन और डिफरेंशिएशन के तौर पे कुछ हद तक देखा जाएगा। अगर कोई बच्चा गलती कर देता है और एक सियाना गलती कर देता है तो इन्हें एक डिफरेंशिएशन के तौर पे देखा जाएगा। बच्चा का बुद्धि जो है उतना विकसित नहीं होता है, उसके वजह से गलती कर देता है, तो कानून इन चीज़ों को देखता है। अब आगे देखते हैं कि वो तो बच्चा का है लेकिन सियाने का। यहाँ राष्ट्रपति को अनुच्छेद 71 के तहत खुद के सजा माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है। वहीं पे राज्यपाल को अनुच्छेद 162 के तहत खुद के सजा माफ़ करने का अधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है। तो आप लोग कहेंगे कि कहाँ अनुच्छेद 14 कहाँ बराबरी की बात कर रहा है? ये तो दो लोग खुद के सजा माफ़ कर लेंगे, तो कहाँ कानून जो है भारत के सभी नागरिक पे बराबर रूप से लागू हुआ? ये भी तो भारत के ही नागरिक होंगे का मतलब है, तभी तो ये बने। साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी सजा हो तो ये लोग जब तक अपने पद पे बने रहेंगे तब तक अंतिम रूप से फैसला नहीं आएगा। भले वो प्रक्रिया चल रहा है कोर्ट में, वो बात अलग है, लेकिन अंतिम रूप से फैसला तब आएगा जब ये अपने पद से हट जाएंगे। अगर पद पे बने हुए फैसला आ जाता है तो इन्हें शक्ति है खुद के सजा माफ़ कर लेंगे, चाहे आप कितना एविडेंस लेके आ जाइए, गलती पूरी तरह से सिद्ध कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है। इन्हें शक्ति है, ये माफ़ कर लेंगे। लेकिन मुकदमा का जो फैसला है वो अंतिम रूप से तब आएगा जब ये अपने पद से हट जाएंगे, तब इन्हें शक्ति रहेगा नहीं माफ़ करने का। तो आप देख सकते हैं कि घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ये विधि के समक्ष सभी नागरिकों का जो कानून है सभी नागरिकों पर लागू समान रूप से हो रहा है। ये 14 अनुच्छेद जो है सभी पर लागू कर रहा है एक समान रूप से कानून को। अब वहीं पर देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है कि आप किसी के साथ जन्म स्थान, लिंग, जाति और धर्म के नाम पर या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 ये कहता है नस्ल, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए बिहारियों को कैसे लिया जाता है। बिहारी शब्द एक गाली बन गया है, पूरे भारत में बिहारी शब्द एक गाली बन गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं, कोई भी हो भारत के नागरिक अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन आप देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, कहाँ कहाँ बिहारी शब्द का कैसे यूज किया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो कानून भैया अंधा होता है, कानून को चाहिए सबूत। जिसके पक्ष में गया वो सही है, जिसके पक्ष में गया वो सही है, जिसके पक्ष में नहीं गया वो गलत है। गलत हो के भी आदमी सही हो जाता है अगर वो सबूत को सही तरीके से पेश कर दिया तो। कानून के नज़र पे ऐसी पट्टी बंधा नहीं होता है। कानून सीधे बोलता है कि भैया हम अंधा हैं, हमें चाहिए सबूत, क्योंकि जज देखने नहीं जाता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। वकील जो पेश करता है उसी के बेस पे तो फैसला सुनाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 16 को। अनुच्छेद 16 कहता है कि कोई भी सरकारी नौकरी हो अवसर का ये समानता देता है। नौकरी चाहे कोई भी हो, अवसर का समानता की ये बात करता है, यानी लोक नियोजन का बात करता है कि कोई भी नियोजन हो उसमें भारत के सभी नागरिक का भागीदारी जो है समान होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ हद तक देखा जाएगा। यहाँ पर भी ये बात कहा गया है कि कुछ हद तक देखा जाएगा। अब वो रिजर्वेशन का बात यहाँ पे आ जाता है, आरक्षण का बोलेंगे कि लेकिन है कहाँ पे, ये लागू कहाँ हो रहा है? रिजर्वेशन मिल रखा है, SC, ST, OBC वालों को मिल रखा है, जनरल वालों को नहीं मिल रखा है। तो कहा गया है कि पॉजिटिविटी को लेकर कुछ हद तक ये देखा जाएगा, उन्हें आरक्षण मिलेगा। जो दबे कुचले लोग हैं पीछे हैं उन्हें आगे आने का अवसर दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, जो पीछे हैं तो उन्हें और पीछे ढकेल दिया जाए।
जो बढ़ रहे हैं वो बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन जो पीछे हैं उन्हें भी आगे लेके आने का बात है। भारत का कानून है सभी का समान तो बनता है, बराबरी का हकदारी बनता है। तो यहाँ पे ये बात कहा गया है कि लोक नियोजन में भारत के सभी नागरिकों का समान हकदारी होगा, लेकिन कुछ हद तक उन्हें जन्म स्थान के तौर पे, लिंग के तौर पे रिजर्वेशन मिलेगा। महिलाओं को भी आप देख लीजिए मिल रहा है, जहाँ लड़का का 80 पे उठाएगा कट ऑफ, वहीं लड़की का 65-70 के बीच में उठा लेता है, 75 तक भी उठा लेता है कट ऑफ। तो बात होता है लिंग के आधार पर भी यहाँ पे कुछ मिल सकता है कंसेशन। जन्म स्थान पर भी होता है, असम हो गया, कई ऐसे राज्य जो पिछड़े हुए हैं तो उन्हें, वहाँ के जो लोग हैं उन्हें जन्म स्थान के तौर पे मिल जाता है आरक्षण। 16 में यह कहा गया। 17 में कहा गया छुआछूत, अप्रियता। अप्रियता मतलब छुआछूत। छुआछूत को लेकर बात कहा गया कि कोई भी छुआछूत जैसा भेदभाव नहीं कर सकता है, छुआछूत के जो भेदभाव है नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर भी यह बात है कि कुछ हद तक हो सकता है। जैसे निगेटिविटी जो चीज़ है, कोरोना को ही ले लीजिए, उस टाइम कितना छुआछूत चरम सीमा पे था, लोग एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। एक तरह से देखें तो दूरे रहिए भैया, दूरे रहिए, इस तरह का हो गया था। कोई अगर छींक दे तो बाप रे, अब तो ये कोरोना फैलाएगा, इस तरह का बात हो गया था। तो जो चीज़ें निगेटिव इफेक्ट डालने वाले हैं वहाँ पे ये कहा गया कि आप कर सकते हैं, लेकिन हर एक जगह नहीं। जो पॉजिटिविटी को लेकर है, छुआछूत ऊंची जाति नीची जाति का लेकर, आप इस बेस पर नहीं कर सकते हैं, छुआछूत के भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 17 में कहा गया है। वहीं पे 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। ये बात है, उपाधि जो है आप विदेश से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी विदेशी उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन भारत के जो भी उपाधि हैं राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार देती है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 के तहत यह है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है।